ना इसका कोई आरंभ था, ना इसका कोई अंत है। ये ना कभी बनाया गया और ना ही ये कभी मिटा है। ये है सनातन। और सनातन का मतलब जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा ही रहेगा। पर क्या सनातन केवल एक धर्म है या इससे कहीं ज्यादा? लगभग 1 अरब साल पहले इस सृष्टि का निर्माण हुआ। ग्रंथों की माने तो सनातन धर्म की स्थापना भी उसी वक्त हुई। सनातन धर्म की शुरुआत किसी एक किताब या इंसान ने नहीं की है। जब ब्रह्मा ने पहली बार सृष्टि पर श्वास लिया, विष्णु ने आंखें खोली और शिव ने तांडव किया, तब एक ऐसी चेतना प्रकट हुई जिसे सनातन धर्म कहा गया। ये कोई इंसानी बनाई हुई व्यवस्था नहीं थी, बल्कि एक अनुभव था जो ऋषियों ने ध्यान में पाया, जो प्रकृति में देखा गया और आत्मा में महसूस किया गया। इसीलिए हम इसे सनातन कहते हैं। अब अक्सर लोग पूछते हैं कि सनातन और हिंदू धर्म दो अलग अलग चीजें हैं। हिंदू धर्म को लेकर लोगों की सोच जो है वो काफी कंट्रोवर्शियल भी है। दरअसल हिंदू शब्द कोई धार्मिक शब्द नहीं था। ये तो सिंधु नदी के आसपास के लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ था, जो इस ज्ञान परंपरा को मानते थे। बाहर से आए लोगों ने इस भूभाग को हिंदुस्तान और इसकी परंपरा को हिंदुइज्म का नाम दिया। लेकिन सनातन धर्म उससे कहीं ज्यादा और पुराना और साथ ही गहरा था। ये कोई इस्म या विचारधारा नहीं, बल्कि एक जीवित चेतना है जो आज भी हर सांस में बह रही है। सनातन धर्म की नींव 4 वेदों पर रखी गई है, जो ना सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं बल्कि जीवन के हर पहलू को छूते हैं। ऋग्वेद में ईश्वर और प्रकृति की सुंदर स्तुति है, जिसमें हमें ब्रह्मांड से जुड़ाव महसूस होता है। तो वहीं युगवेद में हमें सिखाया जाता है कि कर्म और यज्ञ कैसे किया जाए, यानी कर्म कांड का विज्ञान। सामवेद वो है जिसमें संगीत, भावना और सौंदर्य का मेल बताया गया है। यहीं से भक्ति का भाव भी आता है। और अथर्ववेद हमें जड़ी बूटियों, आयुर्वेद, तंत्र और दैनिक जीवन के रहस्यों की जानकारी देता है। और इन्हीं वेदों की शाखाओं से आगे चलकर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र जैसे ग्रंथों का जन्म हुआ था। यानी नैतिकता से लेकर वित्तीय नीति, रिश्तों की समझ से लेकर आत्मा की मुक्ति तक हर विषय पर गहराई से लिखा गया। और यही वजह है कि सनातन सिर्फ पूजा पाठ का धर्म नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक पूरी साइंस है, जिसमें हर इंसान को समझने, जानने और खुद को बेहतर बनाने का रास्ता दिखाई पड़ता है। सनातन धर्म सिर्फ पूजा पाठ का नाम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जीवन पद्धति है जो 4 स्तंभों पर टिकी हुई है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का मतलब सिर्फ धार्मिक रीति रिवाज नहीं होते, बल्कि जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाना है। अर्थ यानी कि ईमानदारी से समृद्धि प्राप्त करना। काम यानी इच्छाओं की पूर्ति लेकिन संयम के साथ। और मोक्ष यानी आत्मा की मुक्ति, जो जीवन का परम लक्ष्य है। इन चारों का संतुलन ही एक संपूर्ण और सफल जीवन की कुंजी माना गया है। सनातन हमें सिखाता है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है, हमारे भीतर है। इसलिए कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुद को भगवान समझने लगे, बल्कि ये है कि हमारी आत्मा और ब्रह्मांड की चेतना एक ही है। यही आत्मज्ञान और आंतरिक विकास सनातन का मूल उद्देश्य है, जो हर इंसान को अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने का अवसर देता है। अब कई लोगों को लगता है कि सनातन धर्म सिर्फ पुरानी मान्यताओं का संग्रह है, मिलन है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। योग, जो आज पूरी दुनिया में एंजाइटी और डिप्रेशन से लड़ने की साइंटिफिकली एक्सेप्टेड थेरेपी बन चुका है, उसकी जो जड़ें हैं वो सनातन से जुड़ी हुई हैं। आयुर्वेद, जो आज मॉडर्न प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का हिस्सा बन रहा है, वो हमारी ऋषियों की हजारों साल पुरानी समझ का परिणाम है।
तो वहीं शरीर के चक्र, जिन्हें अब एनर्जी सेंटर कहा गया है, और ज्योतिष जो एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स का संगम है, ये सब सनातन के साइंटिफिक पहलू हैं। यही नहीं, यज्ञ को आज इन्वायरमेंटल प्यूरिफिकेशन से जोड़ा जाता है। कई स्टडीज मानती हैं कि इससे हवा का पॉल्यूशन जो है वो काफी कम होता है। दरअसल सनातन धर्म सिर्फ एक आस्था नहीं है, बल्कि एक जीवित विज्ञान है जो शरीर, मन और चेतना तीनों को संतुलन में लाने का मार्ग दिखाता है। सनातन धर्म की सबसे खास बात यह है कि ये किसी को जबरदस्ती कुछ मानने के लिए नहीं कहता। ना कोई कहता है कि सिर्फ इसी भगवान को मानो या यही तुम्हारे भगवान है। ना ही ये धर्म किसी को बदलने की कोशिश करता है। यहाँ हर इंसान को अपने रास्ते से, अपने अनुभव से भगवान तक पहुँचने की आज़ादी है। लड़ाई झगड़े या बहस की ज़रूरत नहीं है, बस समझ होनी चाहिए, और वो समझ धीरे धीरे आती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ सवाल पूछना मना नहीं है, बल्कि जरूरी है। अर्जुन ने गीता में भगवान से ढेरों सवाल पूछे, तभी तो उसे सच समझ में आया। और यही वजह है कि सनातन आज भी जिंदा है, क्योंकि ये किसी सरकार, संस्था या मजबूरी का नहीं, आत्मा का धर्म है जो हर इंसान के भीतर से जुड़ा है। तो अब समझ आया कि सनातन कोई किताब नहीं, कोई नियमों का ढांचा नहीं है। ये एक यात्रा है बाहर से भीतर की, जहां हर सवाल का जवाब किताबों में नहीं, आपके अनुभव में छुपा होता है। ये वो धर्म है जो बताता है कि ईश्वर मंदिर में है, मगर मन में भी। जो कहता है कि पूजा तो जरूरी है, लेकिन प्रेम और करुणा उससे बड़ी पूजा है। और यही कारण है कि आज हजारों साल बाद भी जब भी कोई आत्मा सत्य की तलाश में निकलती है, तो वो कहीं ना कहीं सनातन की ओर लौट ही आती है। क्योंकि अंत में यही धर्म है जो सबके भीतर सांस लेता है, जो हर युग में हर आत्मा के साथ चलता है। यही है सनातन। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो या महसूस किया हो, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इस पे कमेंट भी कीजिए, और साथ ही अपने दोस्तों से इसे शेयर भी कीजिए। और ऐसे ही और कंटेंट के लिए आप कुंडली सूत्रा को फॉलो ज़रूर करिए।